हेलो इन्वेस्टर एंड ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त प्रथम और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से नेक्स्ट वीक का बाजार कारोबार कर सकता है और कुछ बड़ी खबरें हमारे मार्केट में और यूएस मार्केट में इस वीकेंड पे आती हुई दिखाई दी हैं, तो उसका किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ेगा। और सेबी की तरफ से शॉर्ट सेलिंग बैन का डिसीजन लिया गया है, तो क्या वो मार्केट के लिए बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है नेक्स्ट वीक के लिए, और कुछ बड़ी शॉर्ट कवरिंग और तेज़ी हो सकती है क्या। सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को हिट कीजिएगा, ताकि डेली बेसिस पे जो हमारी वीडियोस होती हैं, अपडेट्स होती हैं, सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप किसी भी अपडेट को मिस ना करें। और साथ ही अगर अभी तक आपने हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो फटाक से ज्वाइन करिए, क्योंकि उसमें आपको डेली मिलता है लाइव मार्केट में चार्ट अपडेट एंड जो भी एनालिसिस होता है, इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, इन सभी की जानकारी आपको टेलीग्राम के चैनल के थ्रू मिल जाती है। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन, कमेंट बॉक्स दोनों जगह मिल जाएगी, जाके विद इन 5 सेकेंड जरूर ज्वाइन करें। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट की। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ग्लोबल मार्केट ही सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा है कल के लिए। यूएस का जॉब डेटा हमें आता हुआ दिखाई दिया, और जॉब्स डेटा के बारे में अगर हम बात करें तो उसमें कुछ सरप्राइजिंग उतना था नहीं, अपार्ट फ्रॉम जो एवरेज आवर अर्निंग थी वो 0.3 की बजाय 0.4 के आसपास आती हुई दिखाई दी है। वो डेफिनेटली एक निगेटिव साइन लिया जाएगा, बट ओवरऑल अगर आप देखें अनएम्प्लॉयमेंट रेट सिमिलर रहा। जो इकोनॉमी में जॉब्स हैं वो एक्सपेक्टेशन से थोड़ी ज़्यादा ऐड हुई हैं, बट ऐसा कुछ ड्रास्टिक नंबर नहीं आया है। ये जो इवेंट था जॉब डेटा का, वो न्यूट्रल आप बोल सकते हैं यूएस मार्केट के लिए गया है, क्योंकि एक बार के लिए अगर डाउ जोन्स देखें 200 पॉइंट्स ऊपर गया था, नैस्डैक की बात करें तो 150 पॉइंट के आसपास गया था, उसके बाद फ्लैट क्लोजिंग हुई है। सो इट वाज अ न्यूट्रल डे इन ग्लोबल मार्केट। हमारे बाज़ारों की अगर बात करते हैं कि इस हफ्ते किस तरह का ट्रेंड देखने को मिला, तो अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें तो निफ्टी 50 को वीकली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करते हैं, वीकली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं, तो लगातार 7 हफ्तों से हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। और इसमें हमें एक पैटर्न इमर्ज होते हुए दिखा है। इस कैसे समझिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट एक पॉज लेता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं मार्केट ने एक पॉज लिया, देन अप ट्रेंड कंटिन्यू, उसके बाद दिन दोबारा से पॉज लेता हुआ दिख रहा है। उसके बाद इसी पैटर्न के हिसाब से अगर हम देखें तो इस हफ्ते जो है अप ट्रेंड कंटिन्यू होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, जस्ट बिकॉज रिसेंट जो पैटर्न्स हैं वो कुछ इस तरीके से दिखा रहे हैं। लेकिन इसमें एक और न्यूज़ क्या ऐड हुई है, इसकी बात भी कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जरा सा जो सेबी की न्यूज़ आई है, सेबी की तरफ से एक डिसीज़न आया जिसको लेके लोग बहुत ज़्यादा सवाल पूछ रहे थे, बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे कि आखिर ये क्या है। सेबी ने शॉर्ट सेलिंग बैन कर दी, क्या नेक्ड शॉर्ट सेलिंग अब नहीं हो सकती क्या। तो डिटेल्स अगर हम देखें तो सेबी ने ये बोला है कि कोई भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, एफआईआईज हो गए, डीआईआईज हो गए, इन सब यानी कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जितने भी हैं, जो रूल है इसका मेनली इम्पैक्ट जो पड़ने वाला है वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के ऊपर पड़ने वाला है। जो एफआईआईज वगैरह हैं तो यहाँ पे उनको डिस्क्लोज करना पड़ेगा उनकी शॉर्ट सेलिंग, यानी कि जो भी शॉर्ट पोजीशन का वो बनाएंगे। शॉर्ट पोजीशन को मतलब अपने कौन सा जो है शॉर्ट किया है, कौन सा स्टॉक शॉर्ट किया है, उसका आपको डिस्क्लोज़र देना पड़ेगा अप फ्रंट में। और अप फ्रंट जो है वो क्लियरली दिखा रहा है कि अब यहाँ पे रिटेल क्या कर सकता है। उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो एंड ऑफ द ट्रेडिंग डे, यहाँ पे आप देख सकते हैं institutional investor to confirm and inform upfront if the trade is a short sale. Retail can make necessary disclosures by EOD, यानी कि शॉर्ट सेलिंग जो FIIs करेंगे उनको पहले ही दिखाना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी रिटेल के लिए क्या है कि वो एंड ऑफ द डे, यानी कि एंड ऑफ द ट्रेडिंग आवर वो दिखा सकते हैं। मतलब जब आपने शॉर्ट किया है उसके बाद आप उसको डिस्क्लोज कर सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी क्वांटिटी उतनी नहीं होती है, आपका जो कैपिटल है, जो कैपेसिटी है वो उतनी नहीं होती है जितनी इंस्टीट्यूशनल या एफआईआईज की होती है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि अब सिर्फ अपसाइड की रैली आएगी, इसका ये मतलब नहीं है। इतना है कि चीज़ें अब थोड़ी पारदर्शिता के साथ हो और मार्केट को स्टेबल रखने की सेबी का जो रेगुलेटर है उनकी तरफ से ये कोशिश की गई है। एंड मेजर रीज़न, जैसे कोई बाहर की एजेंसीज़ हैं लाइक हिंडनबर्ग हो गया, इनके बारे में आपने अच्छे से सुन रखा है। और कोई भी बाहर का एफआईआईज के साथ मिलकर अगर शॉर्ट सेल करना चाहता है या इंडियन मार्केट को, और इलेक्शन ईयर है
तो आपको अच्छे से पता है कि इलेक्शन से पहले हमारी जो गवर्नमेंट है, इस वक्त जो गवर्नमेंट है, इनका मेन फोकस क्या है। अगर मार्केट स्टेबल रहता है तो ये चीज़ पॉजिटिव वे में ले सकते हैं और उस चीज़ को वो इकोनॉमी के तौर पे दिखाने की कोशिश करते हैं। ये इनका माइंडसेट है। तो इस वजह से मार्केट में स्टेबिलिटी लाने के लिए इन इलेक्शन ईयर, जो कि बहुत अच्छा भी है। अब चार्ट्स के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट वीक इज़ ए इम्पॉर्टेंट वीक। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगले हफ्ते यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है, लेकिन वो आने वाला है थर्सडे को, यानी 11 जैन को। तो अगले 3 दिन हैं आपके पास क्लीन रन है कि किस तरीके से पहले तो ये जो सेबी का फैसला है इस पर मार्केट कैसा इम्पैक्ट करता है और आगे की पिक्चर क्लियर करता है। अगर आप डायरेक्शनल प्लेयर हैं तो प्लीज़ आप इस रेंज के ब्रेक होने का वेट करिए। इस रेंज के ब्रेक होने का, यानी कि जो रेंज मैं बता रहा हूँ, अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाएं तो मैं किस रेंज की बात कर रहा हूं ये आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। अगर आपको सेफ साइड प्ले करना है और इंट्राडे आप कर रहे हैं तो आपको इस रेंज का वेट करना है, यानी कि 21,850 के आसपास। अभी मैं इस चार्ट को क्लियर करूंगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। आप देख सकते हैं कि कुछ लेवल्स ऐसे हैं जिनको मार्केट में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहा है मार्केट। अभी ये दो लेवल्स ऐसे हैं, एक तो ये और एक ये 21,760 के आसपास का, और आपका सेकंड जो डाउन साइड का लेवल है वो है 21,600 से 21,500 का। अगर इस लेवल की हम बात करें तो ये बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहा है मार्केट इन दोनों लेवल्स को। तो फिलहाल के लिए डायरेक्शनल प्लेयर के लिए मेरा सीधा सा कहना यह है कि जब तक मार्केट क्लियरली ब्रेकआउट करके सस्टेन करके अपना हाई ब्रेक करके अप साइड की मूव नहीं दिखाता है, तब तक आपको किसी भी साइड का मूव या कोई भी अपने से ट्रेड नहीं लेना है। अगर मार्केट साइडवेज होता है तो ओवरऑल आप लॉस में चले जाएंगे। क्या गलती होती है आपकी, आप ओवर ट्रेडिंग करते हैं। तो ये इन सभी चीज़ों से आपको सिर्फ बचना है। 22,000 का लेवल है, अगर मार्केट सस्टेन कर जाती है और आपको आप अगर पेशेंस के साथ वेट कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लेवल है आपके लिए। 21,830 से ऊपर अगर मार्केट जाता है तभी आप कोई ट्रेड बनाइए। अगर आप छोटे छोटे यानी कि स्कैल्पिंग ट्रेड लेते हैं तो आपको ये जो मैंने हाई लगाया हुआ है एज अ रेजिस्टेंस, ये एक छोटा रेजिस्टेंस है। मेजर रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो 21,800 के ऊपर का है। अगर 21,800 से ऊपर मार्केट निकलती है एंड सस्टेन कर जाती है तब तो आपको फर्स्ट टारगेट रखना है 22,000 का, क्योंकि एक राउंड नंबर भी है और 22,000 के आसपास मार्केट पहुंच चुकी होगी अगर 21,800 का लेवल ये क्रॉस करती है तो। बट इसको ब्रेक करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर डाउन साइड की बात करें तो 21,500 का लेवल है। जब तक मार्केट 21,500 से नीचे नहीं आती तब तक आपको सेलिंग की साइड का नहीं सोचना है। यहाँ से मैं आपका एक लेवल बना देता हूँ, छोटा सा लेवल है 21,500 के आसपास का है। ये लेवल आपको ध्यान में रखना है। अगर मैंने दोनों साइड के स्कैल्पिंग के ट्रेड भी बता दिए हैं, अगर आप स्कैल्पर हैं या छोटी ट्रेड लेना चाहते हैं 20, 30, 40, 50 पॉइंट तक की भी, तो आप इसको ले सकते हैं। और डाउन साइड के ट्रेड, डाउन साइड का मूव आपको यहाँ से मिल जाएगा। लेकिन ये सपोर्ट मेजर है, ये रेजिस्टेंस मेजर है, तो आपको इनका ध्यान में रख के ट्रेड करना पड़ेगा। अगर मार्केट में 21,500 से नीचे निकलती हुई दिखती है निफ्टी 50, तब आपको एक डाउन साइड का अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, यानी कि 200 to 300 पॉइंट्स की गिरावट आ सकती है। लेकिन फिलहाल के लिए जैसा कि मैंने बोला है कि अप साइड की मूव ज़्यादा आ रही है और एक ट्रेंड बन जाता है, जैसा कि मैंने अभी वीकली टाइम फ्रेम में बताया आपको कि ट्रेंड किस साइड का है। मार्केट पॉज लेती है, उसके बाद अप साइड का एक मूव कर रही है। तो फिलहाल के लिए अगर 21,800 से ऊपर मार्केट निकलती है मंडे के दिन, यानी कि कल के दिन में, तो आपको सतर्क रहना है, सी साइड की अपॉर्चुनिटी देखनी है। फिर उसके अलावा शॉर्ट सेलिंग की जो भी न्यूज़ आई है उसके बारे में मैंने बता दिया। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में या मुझसे टेलीग्राम में यूज़र ने मैंने दे रखा है, उसमें आप पूछ सकते हैं डायरेक्टली। उसका रिप्लाई आपको जल्दी से जल्दी मिल ही जाएगा। तो चलिए मिलते हैं कल सुबह 9:15 टेलीग्राम चैनल में, एंड कल की न्यू वीडियो में जो भी न्यूज़ या अपडेट्स होंगी वो सुबह मॉर्निंग में टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दी जाएगी 9:15 से पहले। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।